2015 3 फरवरी पूरा 1 साल के शो आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से कंप्लीट हो पाए। अल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले स्पैगेटी मेरे नन्हे दोस्तों के लिए वेरी स्पेशल, बहुत सिंपल। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और 3 से 4 जबे लहसुन के चॉप हमने शामिल करने हैं और इसमें जायके को बढ़ाने के लिए लगभग 2 टेबल स्पून भर के, बेशक 3 टेबल स्पून कर लें, कोई इशू नहीं है, मक्खन होना चाहिए ताकि इसकी जो फैट की ताकत है, चिकनाई की, बच्चों के लिए वो बड़ी कीमती हो जाए। आखिर आप ऑयल और मक्खन को दोनों को साथ लिया जाता है। अगर हम प्योर मक्खन में इसको बनाते तो माइट पॉसिबल है कि लहसुन को भूनते भूनते मक्खन जो होता है वो जल जाता है। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो कि प्याज को लाल करना है या लहसुन को या अदरक को या किसी वेजिटेबल को सौते करना है बटर में, तो उस बटर के साथ ऑयल को ज़रूर शामिल किया जाता है ताकि उस ऑयल की वजह से बटर जलने से महफूज रहे। ये बेसिक ट्रिक है। अगर आप प्योर मक्खन लेके वो प्याज या लहसुन को लाल करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि प्याज और लहसुन तो अभी थोड़ा सा कच्चे ही है, लेकिन वो जो मक्खन है वो जल के ब्लैक हो चुका है। ये बड़ी कीमती एक ट्रिक है जो बेसिक एजुकेशन हमें मिलती है किचन में कि किस चीज़ के साथ किसको कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो जायका बहुत क्लास रहता है और चीज़ ज़ाया नहीं होती। अच्छा जनाब, यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। लहसुन कच्चा ना रहे और उसकी जो कच्चेपन की हीक है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट हैं 2 अदद। जूलियन अगर बहुत मोटी मुर्गी के हैं, बड़ा ब्रेस्ट है तो एक ब्रेस्ट भी बहुत है। इसको हमने जूलियन काट लेना है और लहसुन के साथ ही जैसी लहसुन होने लगे कलर में तो ये चिकन जूलियन शामिल कर देनी है और अब इसको जल्दी जल्दी ज़रा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मक्खन जलने से महफूज रह सके। अच्छा जब चिकन ब्रेस्ट खूब अच्छी तरीके से हमने पकाना है, भूनना है और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ खास वेजिटेबल जिसमें मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च। चीज़ी स्पैगेटी है जनाब, बड़ी सिंपल सी, लेकिन यही स्पैगेटी अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करें तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि बिल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्या करें जी, हमें पसंद जो है वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें हम घर में नहीं बना सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो यकीनन हम ये चीज़ें घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। अच्छा जनाब, 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको लंबाई में काट लेंगे क्योंकि चिकन भी हमारी जूलियन है, याद रखिएगा। तो तमाम वेजिटेबल, ये एक बड़ा एक और ट्रिक होती है कुकिंग की कि जो मटन या चिकन या बीफ जिस स्टाइल में कटा हो वो वेजिटेबल भी उसी फॉर्म में हो। चले जनाब, मैं ये 2 वेजिटेबल शामिल करके इसको मज़ीद भूनता हूँ, यानी कि शिमला मिर्च और गाजर। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन, लहसुन, शिमला मिर्च, गाजर बहुत अच्छी तरीके से भून लें और जब ये भुन जाए तो यहाँ पे हमने शामिल करना है इसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर खुश्क मैदा और अब इसको ज़रा सी भुनाई कर देंगे इसी चिकन और वेजिटेबल के साथ ताकि मैदे की जो खुशबू है वो इस तमाम चिकन और वेजिटेबल के खुशबू के साथ एक जान हो जाए। और यहाँ पे जनाब आधी चाय की चमची ओरिगानो और 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। और जब ओरिगानो की और काली मिर्च की खुशबू आने लगे तो यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1/2 लीटर के बराबर दूध शामिल करेंगे और अब इसको पहले ज़रा सा मिक्स करेंगे और अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे। लीजिए जनाब, ये हुआ और इसी के साथ जैसे जैसे ये पकने का अमल शुरू होगा तो जो मैदा हमने शामिल किया था वो मैदा अपना अमल शुरू करेगा और ये दूध जो है, दूध की जगह थिक सॉस की सूरत इख्तियार कर लेगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम, ले लें टेट्रा पैक या फ्रेश क्रीम अगर मिलती है करीब में तो वो ले लें। आधा प्याली या अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं या डब्बा है तो हाफ ले लें और अगर टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून शामिल करना है इसमें। एक कॉलर भी है हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, क्रीम शामिल करेंगे और इसको बहुत एहतियात से मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे जनाब बारी है, ये आप देख सकते हैं कि अब मैदे ने अपना अमल शुरू कर दिया है, तो जो दूध का वाटरी लुक था, लिक्विडी लुक जिसको हम कहते हैं, वो अब थिक होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे एक और कॉलर हैं जी, उनसे भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जाकिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। हम आपके खाने आप बनाते हैं, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं और खाने भी बनाते हैं हम। बहुत के बनते हैं खाने आपके। बहुत शुक्रिया।
और आगे से आगे हम अपनी दोस्त वगैरह को भी बताते हैं, तो वो भी जाहिर है उनके डॉक्टर है, नहीं मिलता उनको, तो फिर वो कहती है चलो हम प्रोग्राम नहीं देखते, तुम देख लेती हो, तो चलो हमें फायदा हो जाता है, तुम हमें रेसिपीज बता देती हो खानों की, तो बड़े अच्छे बनते हैं खाने। बहुत शुक्रिया जी। इतना फायदा हो रहा है हमें इन चैनल्स की वजह से, खाने वगैरह बनाते हैं तो, नहीं तो वही रूटीन के खाने बनते थे जो घरों में माएँ सिखाती थी या दादियाँ सिखाती थी, लेकिन अब आप लोगों के चैनल की वजह से इतना फायदा हो रहा है हम लड़कियों को कि हम इतने अच्छे अच्छे खाने बनाने लगे कि हमारी दादियाँ नानियाँ वालदाएं वो भी कहती हैं कि ऐसे खाने बना रही हो भाई, हमने तो कभी भी नहीं खाए ऐसे खाने। चले, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, इसके प्यार का। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? देखते हैं जी, कोई फरमाइश देना चाहेंगी? फरमाइश तो आप ऐसे ही सारी पूरी कर देते हैं। चले, तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, सॉस जब पूरा अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए यानी कि थिक हो जाए, तो इसमें हमने आधा पैकेट स्पैगेटी को उबाल के वो शामिल किया है, क्वार्टर गड्डी पासली, क्वार्टर गड्डी हरा धनिया और नमक, ये शामिल करके अब हम इसको कर देंगे मिक्स जनाब। और ये आपकी मज़ेदार सी स्पैगेटी चीज़ी स्टाइल बिल्कुल तैयार है। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में अगर आप इसका ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसकी कितनी अच्छी कीमत अदा की है। एक और कॉलर है जी, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह सॉरी। अच्छा जनाब, जब चीज़, क्रीम, दूध, स्पैगेटी, धनिया, पासली मिक्स हो जाता है बिल्कुल लास्ट में, याद रखिएगा चीज़ शामिल की जाती है हमेशा खाने में लास्ट में। शुरू में चीज़ को शामिल नहीं किया जाता, उससे चीज़ के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आधा पैकेट मोज़रेला है और एक क्वार्टर पैकेट का, या अगर हम बात करते हैं तो चीज़ स्लाइस जो मिलता है चॉर्ड चीज़ का, उसका 2 स्लाइस के बराबर चीज़ स्लाइस हमने इसको करना है और ये शामिल करेंगे बहुत एहतियात से और इसको करेंगे मिक्स। याद रखिएगा लिक्विड ही नहीं होगी, सॉस ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉप हो, टपक रहा हो, थिक सी होगी। और ये आपका मज़ेदार सा लंच तैयार है आपके दोस्तों के लिए और तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए। और इसके बाद तो मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी स्पैगेटी खाने के बाद आपको किसी और खाने की ज़रूरत भी महसूस हो। लीजिए ना, मज़ेदार सा लंच आपका बिल्कुल रेडी है। सिर्फ दूध और सॉस को पहले पकाएंगे और बाकी चीज़ें तो मिक्स करते जाएंगे और फूड हमारा डन है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कुकिंग की तरफ। ऑयल, जुचोनी, जुकूनी, 2-3 नाम है जनाब इसके, और तुरई की बड़ी बहन भी कहा जाता है इसको। इसकी पहचान ये है जनाब कि तुरई थोड़ी सी पतली होती है और छिलका जो होता है उसका थोड़ा सा सख्त होता है। जुकूनी का थोड़ा सा साइज मोटा होता है और इसका जो छिलका होता है वो बिल्कुल नरम होता है कि अगर आप लेके ज़रा सा इसको छिलके को नाखून से भी आप टच करेंगे तो वो छिलका उतर जाएगा। हल्की सी लेयर होती है बराए नाम से, लेकिन तुरई में थोड़ा सा सख्त छिलका होता है। दोनों एक ही फैमिली है, दोनों एक ही तरीके की हैं, दोनों को जायके, लेकिन इसका जायका थोड़ा सा मज़ेदार सा है। यहाँ पे जनाब ऑयल लगभग क्वार्टर कप, 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे अदरक लहसुन को और शुरू कर देंगे इसकी फर्दर कुकिंग। एक कॉलर है जनाब, उनसे भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, खैरियत से हो? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, बात करें जी क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई, पहले तो आप लोगों को मुबारक हो एक साल पूरा कंप्लीट होने पे, इतना अच्छा प्रोग्राम करने पे, आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को। अच्छा, ये मैं देख रही थी, वो बोला देख नहीं पाई, 3rd कॉल है। मैंने कहा पहले सबसे पहले कॉलर मैं बन जाऊँ, मुबारकबाद दे दूँ आपको एक साल की। चले बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई, पूछना ये था कि वो जिंगर आपने बताया था ना बनाना, जी जी। मैं बनाती हूँ, चावल का आटा वो सब मिक्स करके। अच्छा, वो क्या हो रहा होता है जब मैं उसको फ्राई करके निकालती हूँ तो वो क्रिस्पी नहीं रहता, वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो क्या उसकी कोई ट्रिक है कि उसको क्रिस्पी रखें? वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट सा हो जाता है, वो क्रिस्पीनेस उसमें की वो नहीं रहती। ठीक है, बस और कोई शिकायत? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड देखूँगा। 30 जनवरी का प्रोग्राम मिस हो गया था, तो वो ना फेसबुक पे भी नहीं है और मैं उस पर भी देख रही थी तो आ नहीं रहा, वो डाला नहीं है कि फेसबुक पे 30 जनवरी। चले मैं चेक कर लेता हूँ उसको, अगर ज़रा सा डिले होगा तो हम उसको आज हर सूरत में अपलोड करवा देंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और जो आपकी शिकायत है वो कोई तरह वो सीरियस मसला नहीं है। जिस पैन में आप फ्राई कर रहे हैं उसको कवर वाले पैन में फ्राई करें चिकन को, और दरमियानी हीट पे फ्राई करें। बहुत तेज़ आंच पे अगर फ्राई करेंगे तो कभी भी क्रिस्पी उसमें वो लुक नहीं आ पाएगी। धीमी लो पे यानी कि दरमियानी से नीचे हो, ऊपर कवर हो, और उसमें उसको फ्राई करें तो अंदर से वो नरम और जूसी रहेगी और ऊपर से बहुत अच्छी सी क्रंची हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वार्टर कप ऑयल के अंदर हमने अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, उसके साथ 1 अदद दरमियानी प्याज, और इसको सिर्फ इतना ही पकाना है कि प्याज नरम हो जाए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मौजूद है राई दाना, साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही जनाब मेरे पास मौजूद है मेथी और अजवाइन, आधी चाय की चमची अजवाइन और 1 चाय की चमची मेथी। याद रखिएगा वेरी स्पेशल वेजिटेबल है
तो इस वक्त जब तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाए तो चूल्हे को बिल्कुल ज़ीरो कर लें और यहाँ पे ले लेंगे 3 अदद टमाटर छिलके के बगैर। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब, मैंने फ़ोन किया था, मैं रिजवाना साबिर बोल रही हूँ। आपको बहुत मुबारक हो जी 1 साल मुकम्मिल होने की, और आपके चैनल टॉन न्यूज़ को भी बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। आप तो खैर बहुत अर्सा से बहुत चैनल पे काम करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये कि जब से आपको यहाँ भी देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आपके प्रोग्राम नज़र तो आ रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह एज इट इज़ प्रोग्राम नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम मैं देख रही थी यहीं पे डॉन के, लेकिन वो इस तरह लाइव नहीं आ रहा था। वो कुछ दिन आपको मुसलसल आता रहा कि कुछ लोग सामने नजर आ रहे होते थे, वो कहाँ था मैं ये पूछूँ? हाँ, वो कराची ठीक है, कराची एक्सपो सेंटर। हाँ, अच्छा, मैंने कहा पता नहीं शायद वो लाइव खत्म हो गया प्रोग्राम, फिर मेरा आज मैंने देखा तो नजर आ नहीं नहीं जी, लाइव खत्म नहीं होता, ये बीच बीच में किस थोड़े से सेगमेंट आते रहते हैं कि इतने अरसे से मैं देख रही हूँ, मुझे आज तक, और मैं कहती हूँ ठीक है, और भी बहुत सारे शेफ्स अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह आप सिखाते हैं और जिस तरह परफेक्शन आपके हाथ में है, गोश्त काटना, वेजिटेबल्स काटना, उसको बनाना, और ये कि जिस तरह से प्याज आप फ्राई करते हैं, मैं हंसती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ और बाकी सबको भी हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा शेफ जाकिर ने कभी आज तक प्याज नहीं जलाई। अच्छे शेफ्स हैं जो प्याज जला देते हैं। बहुत शुक्रिया। जो है ना, मैंने कहा ये खूबी और किसी मैंने नहीं देखी है, इतनी परफेक्शन माशाल्लाह से। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस मोहब्बत का, इस अपनेपन का, इस बारीक नज़र से हमारे शो को देखने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब राई दाना और सौंठ और जनाब मेथी दाना प्याज के और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से जीरा भून जाए तो हमने 3 अदद टमाटर उसमें शामिल करने हैं बगैर छिलके के, यानी कि ज़रा सा गर्म पानी में जोत लें और उसकी स्किन, उसका छिलका ऑफ कर लें, वो शामिल करेंगे। जुकीनी जनाब बता दिया है क्या चीज़ है, सेम तुरई वाली लुक है, तुरई की सगी फैमिली। मैं अगर कहूँगा तुरई की बड़ी बहन है तो बुरा नहीं होगा, कीचू होगा। तुरई का छिलका थोड़ा सा सख्त होगा, जुकीनी का छिलका नरम होगा। अगर आप नाखून से भी इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हट जाएगा। क्यूब में 1 के 4 कर लें, बीज उसका निकाल दें और फिर छोटे छोटे क्यूब काट के वो हमने इसमें शामिल करना है और इसको मिक्स करूंगा। पहले प्याज और जो ड्राई मसाले थे यानी अजवाइन और उससे रिलेटेड राई दाना, ज़ीरा, मेथी, और अब बारी है पाउडर मसाले की। पाउडर मसाले में जनाब 1 टेबल स्पून के बराबर किसी भी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून होगी, याद रखिएगा, और आधी चाय की चमची के बराबर गरम मसाला मजेदार सा। इसको करेंगे मिक्स जनाब। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। तो जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मसाला भूनने के बाद हमने जुकीनी इसमें शामिल की, तो आधा कप के बराबर पानी भी हमने शामिल किया है। उसके बाद इसको ढक देंगे। दम पे याद रखिएगा वेजिटेबल है, ओवर कुक ना कीजिए। सिवाय एक आलू के बाकी तमाम वेजिटेबल ऐसी होती है लम्हों में गलने वाली होती हैं, जैसे तुरई है, भिंडी है, लौकी है, टिंडे हैं। और अब यहाँ पे जायका, जो छुपा हुआ जायका है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून के बराबर हर दिल अजीज चीज़, जी हाँ नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाएगा, यानी कि इमली का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर और 1/4 गड्डी धनिया, ये शामिल करेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं जरीन कमर बात कर रही हूँ कराची से। जी जरीन, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। जाकिर साहब, मेरी हसरत थी आपसे बात करने की। जी मैं हाजिर हूँ, बात कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे। आमीन। जाकिर साहब, मुझे आपसे आप गरम मसाले की रेसिपी पूछनी है। गरम मसाला मुझसे मिस हो गया आपका। ठीक है, बहुत अच्छा सा गरम मसाला। ठीक और है। एक दूसरी बात ये मुझे बता दें, ये क्या हम कच्चा लहसुन जो होता है हरा वाला, उसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके, कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे आम आप लहसुन को इस्तेमाल करते हैं, कच्चा लहसुन ला के उसको बारीक बारीक काट के और ऑयल में उसको तड़का लगाएं और खाना बनाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये, जो सिरके में सब्जी भिगोई जाती है ना जी, प्लीज आप वो बता दो उसका तरीका। उसका तरीका कुछ भी नहीं जी, सब्जी कोई सी भी ले लें, उसको धो के थोड़ा सा नमक लगा लें, 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, उसके बाद उसको धो लें अच्छी तरीके से, जार में भरें, ऊपर से सिरका डाल दें, सिंपल। 3 दिन के लिए इसको रख दें, 3 दिन के बाद उसको खाएं। अच्छा, आप मुझे बस अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई अच्छी, कोई हमें केक बनाना कोई अच्छा सिखा दे, कोई अच्छा जो हम घर में बना सके। केक, चले जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे जनाब बात वहीं से मैं शुरू करूँगा जहाँ पे फ़ोन कॉल्स की वजह से रुकी थी, कि अगर इन सब्जियों को हम ओवर कुक कर दें तो फिर इनका खाना ना खाना बराबर है। सब्ज़ी बस नरम हो जाए और अपनी असली कलर में, अपनी असली ग़िज़ाई ताकत के साथ मौजूद रहे। और ये हमारी वेजिटेबल तुरई जो है, यानी कि ज़ुकीनी, बिल्कुल तैयार है जनाब। कलर आपको इसका तेज़ लग रहा होगा, लेकिन वो है टमाटो पेस्ट की वजह से। और यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे क्योंकि अभी तक ये दम में पक रहा था। अब एक खुशबू वाली चीज़ इसमें आ जाएगी
और अब आप नान, तापतान, चपाती या उबले हुए राइस के साथ अपने मेहमानों को ऑफर कर सकते हैं ये स्पेशल वेजिटेबल। चलें जनाब, 2 सफ़र थे, एक देसी एक विदेशी, दोनों हो चुके हैं आज। वक्त है इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का।